स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम परसेंटेज जो चैप्टर बची हुई थी जिन चीज़ों पे उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चन के बारे में देखिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने, आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन 1/2 है तो इसे हम 50% में से इस तरीके से लिखते हैं। अगर 1/3 हो तो इसे हम 33 1/3%, अगर 1/4 हो तो 25% लिखते थे, अगर 1/5 हो तो 20%, अगर 1/6 हो तो 16.2/3%। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था। 1/7 हो तो 2/7%, और 1/8 हो तो 6.1/2 4 2 जा, अगर इसको 1/8 को 100 टाइम्स कटेंगे तो 4 2 जा 425, 12.1/2%। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 2430 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या है? इफ यदि किसी संख्या का 20% इसी में जोड़ दिया जाए, तो 2430 बनता है। वास्तविक संख्या क्या है? ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि वास्तविक संख्या बताइए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। इफ़ किसी संख्या में 20% जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए ये जो संख्या है वो है क्या? टोटल नंबर, या कोई जो संख्या है वो क्या है? 5th है, और 5th में 20% मतलब 1 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 6th, और 6th क्या है? 2430। तो 1 की वैल्यू क्या होगा? 6 4 0 6 4 0। तो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या जो होगी वो, वास्तविक संख्या तो 5 थी। वास्तविक संख्या क्या थी? 5। और 5 में 5 का 20% 1 है। 5 का 20% क्या है? 1 है। तो 1 ऐड कर दिए तो हमें मिला 6, और 6 की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में 2460 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 405। और वास्तविक संख्या हमें पूछा गया है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? 5th यूनिट। तो 5th यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 450 × 5 = 25, एंड 4 5 या 20, तो 2025। ये मतलब वास्तविक संख्या क्या है? 2025 या 2025, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देखें इस क्वेश्चन को फिर से समझिए कि 20% बोला गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। 5 जो है वो टोटल यूनिट है। टोटल यूनिट क्या है? 5 है, और ये 5 का 20% क्या है? 1 है। तो ये टोटल यूनिट 5 है, और 5 में हमने ऐड कर दिया तो 6, और 6 की ही वैल्यू क्या है? 2430। तो 1 यूनिट की वैल्यू 405, इसलिए 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2025।
तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। यदि किसी संख्या का 6 से 2/3% घटा दिया जाए, इसी से घटा दिया जाए, यहाँ पे कहा जाता है इसी से घटा दिया जाए, तो 5670 बन जाता है। तो 6 से 2/3% आप इस तरीके से कह सकते, दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक तरीका क्या है कि ये परसेंट, अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है। तो x, किसी संख्या का इतना % इसी से घटा दिया जाए। x का अगर हम देखेंगे तो 6 3 38, सॉरी 6 3 18 + 2 20, तो 20/3%, 20/3%, परसेंट मीन्स 1/100, तो 2 5 जा, तो x/15। तो क्या आ गया हमारी वैल्यू, x/15, तो 5670 बन जाता है। ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका होगा। आप देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/15, 6 से ही 1/15, 6 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/15 है। तो x × 1/15 अगर घटा दिया जाए तो एलसीएम होगा 15x/x/15 = 5670, और यहाँ पे 14x/15 = 5670, 14 4 जा 0, 14 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 405 × 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 405 × 15। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ गई 15 60 15 25 75, यह आ गई। इसी को इस तरीके से हम करते हैं कि 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखते हैं 1/15, और ये क्या कहता है कि इसी से घटा दिया जाए। तो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है 15, उससे एक घटा दिया जाए तो 14 आती है। 14 की वैल्यू क्या है 5670, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 405। टोटल का पूछा है 15 का हमें, तो 15 की वैल्यू, 1 की वैल्यू इतनी, तो 15 की वैल्यू 15 × 405, और इससे भी हमें आंसर मिल जाता 6075, क्योंकि इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/15, और इसी से घटा दिया जाए, यही टोटल क्वांटिटी हुई 15। 15 से 1 अगर माइनस कर दिया तो 14 मिलेगा, और 14 की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5670 है। तो चलिए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 11 से ही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए, तो 900 बनता है, तो 900 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही बात है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो अब देखें इस क्वेश्चन को, देखिए कि किसी संख्या का 11 से ही 1/9%। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखेंगे 11 9 जा 99 + 100/9, 100/9 × 100 = 1/100 =
1/9। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/9। अब 1/9 है फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसी में जोड़ दिया जाए। टोटल क्वांटिटी है 9 और इसी में जोड़ दिया जाए, +1 अगर ऐड कर देते हैं ये वाली +1, तो 9 + 1 10, और 10 की जो वैल्यू है वो है 900। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 90, 10 की वैल्यू है 900, तो 9 की वैल्यू 100, तो वास्तविक संख्या तो 9 है, तो 9 की वैल्यू 90 × 9 = 810। इसी को दूसरे तरीके से कैसे करते, इसी क्वेश्चंस को इस तरीके से करते कि अगर मान लेते हैं, माना वो संख्या क्या है x है, माना वो संख्या x है, तो x में हम x का 11 से ही 1/9% ऐड करते तो हमें क्या मिलता 900। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 1/9 = 900। तो 10x/9 = 900। तो x की जो वैल्यू होती है वो 900 × 9/10, और x की यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 810। तो आप देखें कि x की जो वैल्यू आ गई वो 810 लाइटली आ गई। तो एक ये भी तरीका था जिससे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते थे, एक वो भी तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लंबाई 37 × 1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए, और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 37 से ही 1/2% कितना होता है, अगर आप देखेंगे तो होगा 37 2 × 74 + 1 75, 75 यहाँ पे 75/2 और मल्टीप्लाई 1/100। तो आप देखेंगे कि 3 टाइम्स तो 3/8, ये क्या हो गई 3/8 मीन्स तो आप देखेंगे कि ये क्या है लंबाई है, और आप देखेंगे कि चौड़ाई क्या 20% मीन्स 1/5। तो आप अब क्वेश्चंस पे आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लेंथ जो है ना और ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ, पहले लेंथ था 8 और यहाँ पे बोला जाता है बढ़ा दिया जाए, तो 8 से बढ़ जाएगा कितना, वो क्या हो गई 11। न्यू लेंथ क्या होगी 8 से बढ़ा दिया जाए 3, और ब्रीथ 5 था, पहले 5 था, अब क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है, तो 5 - 1 ये 4। अगर आप देखेंगे तो ये इससे होगा 40 और इससे होगा हमें 44। जो एरिया होगा पहले एरिया 1 और जो बाद में एरिया निकलेगा वो एरिया 2। तो एरिया 1 की वैल्यू 40, एरिया 2 की वैल्यू क्या होगी 44। समझ में नहीं आई तो फिर से देखिए कि लंबाई थी पहले 8, अब उसे 3 बढ़ा दिया जाए, मतलब इतना सही % बढ़ा दिया जाए। इतना % बढ़ाने का मतलब 8 में 3 का प्लस ऐड, तो क्या हो जाएगी 11। फिर चौड़ाई जो थी वो चौड़ाई थी 20% घटा दिया जाए, तो पहले थी 5, अब उसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगी 4। तो 8 5 × 40, 11 4 × 44। ये जो देखेंगे तो इंक्रीज होगी कितने की +4 की, कितने की +4 की। तो एरिया में इंक्रीजिंग हुई,
कितने कितने की, तो 4 की। कितने पे, तो इस पे, पहले वाले पे, तो मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, आप देखेंगे कि 10% की इंक्रीजिंग हुई, बढ़ोतरी हुई, 10% की वृद्धि हुई, किस में, एरिया में, 10% की वृद्धि हो गई एरिया में। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई। चलिए इतने सारे क्वेश्चंस यही है। परसेंटेज मीन्स 1/100 होती है ना, मल्टीप्लाई 1/100। अगर हम बोले 4%, इसका मतलब हो गया 4/100, तो 4 1 जा 25, मतलब 1/25, ठीक है। तो 100% में जो 4 की वैल्यू है, 100% में जो 4 की वैल्यू है, वही 25 में 1 की वैल्यू है। 25 में 1 की वैल्यू, अगर 100% में 4 घटा देंगे तो आएगी हमें 96%। उसी प्रकार अगर 25 में 1 घटा देंगे तो हमें आएगी 24, और 24 जो है वो 25 का 96% ही होगा, अप्रॉक्स यही होगा, ठीक है, यही होगा 96। तो कहने का मतलब है कि अगर 50% है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 आ गई। ये 30% है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 3/7, है ना, सॉरी 3/10। तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू या फिर ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये 100 में 50 का जो वैल्यू है वही 2 में 1 का है, 100 में जो 30 का वैल्यू है वही 10 में 3 का है। तो 100 में जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है ना। मतलब अगर कोई क्वांटिटी हमें दे दिया जाए कि अगर 20% इक्वल टू है, 20% इक्वल टू 400, तो 100% की वैल्यू बताइए। आप पूछा जाएगा कि 100% की वैल्यू क्या होगा, तो 20% की वैल्यू अगर 400 है तो इसमें 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, 2000 या 2000। तो बेसिकली बात ये है कि 100, कोई भी क्वांटिटी का 100% अगर हमें प्राप्त हो जाए या फिर कोई भी परसेंटेज हमें प्राप्त हो जाए तो उस परसेंट से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का, मान लीजिए कि किसी वस्तु का 30% या 40% की वैल्यू है 225 रुपीज़, ठीक है। अब बोला जाता है कि किसी वस्तु की 40% की वैल्यू है 225 रुपये, तो उसी वस्तु का 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 100% के लिए आपको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना होगा, आप देखेंगे कि 100 के लिए आप अगर 100/40 कर देते हैं तो 100% आपको मिल जाएगी। मीन्स ये आप देखिए तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स मतलब 5/2। तो हमें क्या करना होगा, 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 5/2 से, तो इसमें भी 5/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल आंसर मिल जाएंगे 100% का। आप कीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 1 10 2 12 12 8 12 1 5 2 जा 10 11/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखेंगे तो 2 6 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 0.5, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो ये होगी 562.5। तो इसके बस इतना सा समझाने का बस यही था पर्पस कि आप किसी क्वांटिटी को अगर 100% मानते हैं परसेंटेज में, और 100% तो उस परसेंट से ही हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे कि अब अभी आपने पढ़ा था कि अगर किसी आयत की लंबाई, आपने पढ़ा कि किसी आयत की लंबाई अगर मान लीजिए 20% बढ़ा दिया जाए और 20% चौड़ाई में घटा दिया जाए, ठीक है। तो आप एक तरीके ये करते कि लंबाई में 20% बढ़ाते, 20% बढ़ेगा कैसे, 15 मतलब L/5 आ गई 20%, इतना बढ़ाना है तो L + L/5 मीन्स 6L/5 ये बढ़ी हुई है।
ये बढ़ ही गई। अब अगर चौड़ाई में देखें तो चौड़ाई में हमें कितना 20% घटाना है, तो 20% 1/5, तो b में हमें क्या करना है, b/5 माइनस करना है क्योंकि घटाना है हमें। तो ये तो 20% है, b का 20% है, ये b का 20% है और ये l का 20%। अब ये बढ़ाना था तो प्लस हो गया, घटाना है तो माइनस हो गई। अब देखेंगे तो 4b/5 आ गई। अब आप देखेंगे कि पहले तो l इंटू बी था, मगर अब जो न्यू जो हमें एरिया निकलेगी वो निकलेगा 6l/5 मल्टीप्लाई 4b/5, मतलब 24lb/25। अगर आप देखेंगे कि ये इसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, एरिया क्या हुई, इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, ये आपको पता करना हो तो नंबर है, ये नंबर क्या है। तो आप देखेंगे कि LB माइनस अगर 24lb/25 करेंगे आप तो आएगी LB/25 आपको आंसर, मतलब इतना परसेंट आपको, इतनी क्वांटिटी आपको LB/25। अब इसी को परसेंटेज में पूछा जाएगा कितनी परसेंट में वैल्यू हुई, तो LB/25 और जो पहले की क्वांटिटी थी, पहले की क्वांटिटी क्या थी, LB मल्टीप्लाई 100, तो LB खत्म 25। अगर आप 25 को देखेंगे तो ये 25 नीचे चली जाएगी और 25 4 जा, मतलब 4% की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। तब तक के लिए अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।